यानी 4.2 में आप पढ़ेंगे प्रश्न 1 पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों में क्या करना, चतुर्भुज GOLD की रचना करनी है, जिसमें OL की लंबाई होगी 7.5 सेंटीमीटर, GL की 6 सेंटीमीटर, GD की 6 सेंटीमीटर, LD की 5 सेंटीमीटर और OD की 10 सेंटीमीटर। बच्चों इस चतुर्भुज की रचना करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसकी एक रफ आकृति बनानी होगी, अर्थात हमें एक रफ चतुर्भुज GOLD बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया रफ। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि रचना में ऐसा ही बने, बस हमें क्या है, एक आइडिया लेना है कि हमें इस चतुर्भुज में कौन कौन सी भुजाओं या किन किन की माप दी हुई है। ठीक है, इसको नाम दे दें आप GOLD। अब ये जो मापें लिखी हैं, ठीक है, ये इसमें रख दें। देखिए OL की माप 7.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7.5 सेंटीमीटर OL। ठीक, उसके बाद है GL 6 सेंटीमीटर, G ये रहा और L ये रहा, आमने सामने के शीर्ष हैं, इसको आप मिला देंगे तो आपको GL प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और ये है 6 सेंटीमीटर। अगली माप दी है GD 6 सेंटीमीटर GD। ठीक, इसको भी आप लिख लें 6 सेंटीमीटर। अगली माप है LD 5 सेंटीमीटर, तो LD ये रहा, इसको लिख लें आप 5 सेंटीमीटर। लास्ट है OD 10 सेंटीमीटर, O ये है D ये है। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे तो हमें OD रेखाखंड प्राप्त हो जाएगा। यह है 10 सेंटीमीटर। बच्चों इस चतुर्भुज में क्या क्या दिया है, DL की माप दी है, LO की माप दी है और GD की माप दी है, तथा DO की माप दी है और GL की माप दी है। अर्थात 1 2 3 भुजाएं और पहला विकर्ण तथा दूसरा विकर्ण, 2 विकर्णों की माप इसमें दे रखी है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी चतुर्भुज की हम रचना तब कर सकते हैं जब उसका 2 विकर्ण और 3 भुजाओं की माप दे रखी हो, या 1 विकर्ण तथा 4 भुजाओं की माप दे रखी हो। अभी तक आपने इतना ही सीखा है, तो चलिए हम इस चतुर्भुज की रचना करते हैं। बच्चों रचना करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इस बटन को दबाकर इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो चलिए हम रचना करते हैं। बच्चों इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों विकर्णों में से कोई एक विकर्ण खींच लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विकर्ण खींच लेता हूँ GL, अर्थात हम पहले GL रेखाखंड खींचेंगे। GL की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप इस पॉइंट को नाम दे देंगे G और इस पॉइंट को नाम दे दें L, और ये है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड GL खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें भुजाओं की माप दी है उनमें से 2 भुजाएं पहले हम बनाएंगे। ठीक, आप पहले रफ आकृति देख लें। हमें भुजाएं कौन कौन सी दी हैं, GD, LD और LO। अभी हमने खींचा है G और L, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम GD खींच लेंगे, ठीक है, या खींच लेंगे LD या LO, यानी इन 3 भुजाओं में से कोई एक भुजा खींच लेंगे। तो सबसे पहले हम खींच लेते हैं GD, और GD खींचने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे, G को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, G को केंद्र मानेंगे और इस ओर या इस ओर एक चाप लगा देंगे। चलिए G को केंद्र मान लिया और एक चाप लगा देते हैं हम इस ओर। ठीक है, यहाँ पर बिंदु कौन सा आएगा बच्चों, D। ठीक, अब हम उसके बाद LD खींचेंगे। LD खींचने के लिए हम क्या करेंगे, LD की माप दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। तो चलिए प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली प्रकार में। ठीक है, अब हम L को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो इस चाप को काटेगा, यानी G से जो हमने चाप लगाया ये वाला इसको काटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं। ठीक, इसने यहाँ पर काटा और यहाँ पर कौन सा बिंदु बच्चों, D। बच्चों किसी भी बिंदु को केंद्र मानने का मतलब है उस पर प्रकार की नोक रखना। जैसे हमने इसको केंद्र माना तो इस
पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप लगाया। जब इसको केंद्र माना था तो इस पर प्रकार की नोक रखकर चाप लगाया था, ठीक है। अब यहाँ हमें डी बिंदु प्राप्त हो गया। हम जी और डी को मिला लेंगे और एल और डी को भी मिला लेंगे। तो हमने ये मिला लिया, ठीक है। इसकी माप दी है 6 सेंटीमीटर। अब हम मिला लेंगे एल और डी को। इसको मिला लिया और इसकी माप है 5 सेंटीमीटर। जैसे ही हमें दो भुजाएं प्राप्त हो जाएंगी तो हम दूसरा विकर्ण खींचेंगे। अब पहला विकर्ण हमने जीएल खींच लिया, अब हम दूसरा विकर्ण खींचेंगे। और दूसरा विकर्ण हमारा बच्चों क्या है, चाहे तो आप रफ आकृति में देख सकते हैं, ये वाला है, यानी ओडी। और इसकी लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार में 10 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे और डी को केंद्र मानकर सामने की ओर एक चाप लगाएंगे। तो चलिए प्रकार में 10 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये 10 सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में भर ली। अब डी को केंद्र मानेंगे और सामने की ओर, इधर की ओर एक चाप लगाएंगे। तो डी को केंद्र मानने का मतलब है प्रकार की नोक डी पर रखें और सामने की ओर एक चाप लगा दें इधर को, ठीक है। ये लग गया हमारा एक चाप, बड़ा सा लगा लें, ठीक। इसके बाद हमें अब तीसरी भुजा खींचनी है और तीसरी भुजा हमें दे रखी है एल ओ, ठीक है। इधर बिंदु कौन सा आएगा, ओ। तो हम एल ओ खींचेंगे और एल ओ की माप कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 7.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। चलिए 7.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में हम भर लेते हैं। ये रहा 7 और ये रहा 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमने 7.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर ली। अब हम क्या करेंगे, एल को केंद्र मानेंगे और डी से जो हमने ये वाला चाप लगाया इसको काट देंगे। ये काट दिया, ठीक है। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा है और यहाँ पर बिंदु क्या है, ओ। हमें ओ बिंदु प्राप्त हो गया। अब बस हमें करना क्या है, जी और ओ को मिला लें, एल और ओ को मिला लें और डी तथा ओ को मिला लें, ठीक है। तो हम सबसे पहले जी और ओ को मिला लेते हैं। ये मिला लिया हमने। उसके बाद हम मिला लेते हैं एल और ओ को। एल और ओ को मिला लिया और अब हम मिला लेते हैं डी और ओ को। ये पॉइंट डी रहा ये, ठीक है, ये, और ओ पॉइंट ये है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, ठीक है। ओडी की माप दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 सेंटीमीटर लिख दें। और एलओ की माप दी है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। और चौथी भुजा जीओ की माप हमें नहीं दी थी। इस प्रकार से हमने ये एक चतुर्भुज बना लिया GOLD, GOLD, और यही हमसे इसमें बनवाया गया है। चलिए मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का GL खींचा, ठीक है। उसके बाद जी को केंद्र मानकर प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरकर हमने सामने की ओर इधर एक चाप लगाया। फिर एल को केंद्र माना, प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी और जी से जो हमने चाप लगाया था उसको यहाँ काट दिया और यहाँ नाम हो गया डी, ठीक। तो हमने जी और डी को मिला दिया, एल और डी को मिला दिया। इस प्रकार से हमें 2 भुजाएं प्राप्त हो गई। फिर हमने डी को केंद्र माना और 10 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरकर सामने की ओर एक चाप लगाया, ठीक, यानी हमने दूसरा विकर्ण बनाया। फिर हमने क्या किया, तीसरी भुजा खींची एल और ओ। इसके लिए हमने क्या किया, एल को केंद्र माना, प्रकार में 7.5 सेंटीमीटर की दूरी भरी और जो हमने डी से सामने की ओर चाप लगाया था उसको हमने काट दिया और यहाँ बिंदु आ गया हमारा ओ। फिर हमने जी और ओ को मिला दिया, एल और ओ को मिला दिया, डी और ओ को मिला दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने चतुर्भुज की रचना की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।